वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास हर समय देश विदेश से अनेकों भक्त लोगों का जो तांता है बना रहता था। सबके अपने अपने प्रश्न लेकर के ठाकुर जी के पास आते थे और ठाकुर जी के पास अपना प्रश्न का अर्थ ही है अपने जीवन चलने के पथ पर जो बाधा का अर्थ भी ये समझ सकते हैं कि जिसमें अज्ञानता जो हम समझ नहीं पा रहे थे तो एक समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है। जब परमपिता के पास उस समस्या का समाधान पाते हैं तभी उस समस्या को ओवरकम करने में बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के पास प्रश्न किए, हमारी साधना कैसे संभव है, साधना हम अच्छी तरह से कब कर सकते हैं। ठाकुर जी एक ही शब्द बोले हैं, निष्ठा। अर्थात निष्ठा जितना हमारा गाढ़ा होता है उतना ही साधना हमारा अच्छा होता है। निष्ठा और साधना में क्या संबंध है? निष्ठा का अर्थ होते हैं लगे रहना। हमें सत्य के साथ जितना प्रेम, जितना एकात्म बोध होता है, उस एकात्मता बोध के साथ हम कैवल्यता की ओर जाते हैं। और तब जाते समय जब हमारी निष्ठा गाढ़ा हो जाता है तब कोई भी आकर्षण हमें ठाकुर जी से दूर नहीं ले जा सकता है। इसलिए निष्ठा एकमात्र ऐसा हथियार है जो हमारे जीवन चलने के पथ पर जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसको अपने जीवन से दूरी पे बनाए रखना। अर्थात कोई सिगरेट पी रहे हैं लेकिन हमें परम पिता के प्रति निष्ठा है, तो जब हमें सदैव हमारी हर सांस में उस पिता की बात याद है तो परमपिता की बात को याद करते हुए हमारे चारों ओर का परिवेश कितना भी विपरीत हो, कितना भी प्रतिकूलताओं से भरा हो, फिर भी वो ईश्वर के प्रति हमारा जो टान है, जो झुकाव है, वो झुकाव हमें गलत कार्य करने से बाधा देगा। और अगर उस कार्य को करने से तत्कालीन जो सुख मिलता था, जब वो सुख नहीं मिलता है उसका भी एक पीड़ा होता है और उस पीड़ा को सहन करने का नाम ही है साधना। अर्थात जो आनंददायी है, क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दुख का महासमुंदर आ खड़ा होता है, ऐसा सुख या आनंददायक कार्य से अपने को सदैव दूरी बना करके रखना है। जीवन चलने के पथ पर इस जगत के अनंत सुख सुविधाएं हमारे सामने आती हैं और ये हमें प्रलोभन देती हैं। यदि हम उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तो हमारा जीवन की जो अविचल गति है उसमें रुकावट आती है और हमारे जीवन साधना में हम सफल नहीं हो पाते हैं। कारण है कि जब हम किसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, हम संसार के रहने वाले जीव हैं और ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ सारा समस्याएं चारों ओर से घिरा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि ये समस्या ना आए, कभी नहीं, ये समस्या आएगा, ये समस्या रहेगा और इस समस्याओं से जूझते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही हमारी जीवन साधना है। तो आगे बढ़ते हुए हमें चलना है। तो इसमें यही ठाकुर जी से जब ये पूछा साधना अच्छा कैसे होगा, तो निष्ठा ही एकमात्र धागा है, निष्ठा ही एकमात्र सूत्र है, निष्ठा ही एकमात्र आधार है जो हमारे जीवन को बचा सकता है। और निष्ठा के मूल में क्या है? निष्ठा के मूल में है नाम। और नाम क्या है? वो जो महामंत्र रूपी जो बीज हमें मिला है,
वही बीज नाम निरंतर जप करना, उस बीज नाम में निरंतर डूबे रहना। और निरंतर जप करने का अर्थ होता है कि उस नाम को लेकर चिंतन करना, मनन करना, निरंतर उस नाममय होकर के रहना। जब हम निरंतर नाममय होकर के रहते हैं तब हमारा जो मन है इस भौतिक जगत के किसी वस्तु के साथ प्रेम प्रीति स्थापित नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए एक भी सांस खाली नहीं जाना चाहिए। हर सांस में प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभुमय होकर के जीवन को चलाना चाहिए। मुझे लगता है इसी में ही तृप्ति है, इसी में ही शांति है और इसी में ही समाधि है। आइए परम पिता के साथ हम अपने जीवन को जोड़ें और इससे हमारे जीवन से जुड़े हुए जो हमारे परिवार जन हैं उनको भी जोड़ें और हमारे परिवार जन के साथ समाज के जो लोग हैं उनको भी जोड़ें। तो इससे क्या होगा, हमारी व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज जीवन सुंदर हो उठेगा। जब ये तीनों जीवन सुंदर होगा निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र जीवन भी सुंदर होगा। और जब राष्ट्र जीवन सुंदर होगा तो संपूर्ण विश्व सुंदर होगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हमें ही करना पड़ेगा। तो आइए हम परमपिता से जुड़ के, परमपिता का संतान है और उस है के जो तत्व है उसको हम परिपक्व करते हुए हम उनको माथे पे लेकर, यानी कि उनको अनुशीलन करते हुए, उनको जीवन में अविचल भाव से अनुपालन करते हुए जीवन को चलाए। उसी में ही सुख है, उसी में ही शांति है, उसी में ही समृद्धि है। वंदे